Hello friends, welcome to this channel. English is fun. In this channel, we will learn English with a very easy way. In this channel, this is called movie trick. Yes, we will learn English with a movie trick. So आज का जो मूवी है वो है हैरी पॉटर मूवी के थ्रू से आज हम इंग्लिश सीखने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। और ये बहुत ही आसान तरीका हम सीख सकते हैं इंग्लिश। और कभी भी किसी के साथ कन्वर्सेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम सीखते हैं। आज का फर्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है जल्दी करो मेरी कॉफ़ी लाओ। हरी अप ब्रिंग माई कॉफ़ी। जल्दी करो मेरी कॉफ़ी लाओ। हरी अप ब्रिंग माई कॉफ़ी। हरी अप मतलब होता है जल्दी करना। सो दिस इज़ अ फ्रेज़, इसे फ्रेज़ कहते हैं हरी अप, जिसे जल्दी करो। ब्रिंग माई कॉफ़ी, ब्रिंग मतलब लाना होता है। सो ब्रिंग माई कॉफ़ी। नेक्स्ट, चिड़ियाघर में एक प्यारा दिन होना चाहिए। चिड़ियाघर में एक प्यारा दिन होना चाहिए। इट शुड बी अ लवली डे एट द जू। इट शुड बी अ लवली डे एट द जू। या मॉडल वर्ब शुड का यूज़ किया गया है। सो आप इसका ध्यान रखें। तुम एक सप्ताह के लिए कोई भोजन नहीं खा पाओगे। यू वॉन्ट हैव एनी मील्स फॉर ए वीक। यस, यू वॉन्ट हैव एनी मील्स फॉर ए वीक। मील्स MEALS, मील्स का यूज़ हम भोजन के लिए करते हैं। सो यहाँ पे तुम एक सप्ताह के लिए भोजन नहीं खा पाओगे का इंग्लिश जो है यू वॉन्ट हैव एनी मील्स फॉर ए वीक। सो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। तो इस सेंटेंस के थ्रू से आप काफ़ी वर्ड्स भी सीख सकते हैं। और ये सुन करके और देख करके आप काफ़ी इजी तरीके से सीख पाएंगे। तो ये आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मेरा मतलब है क्या आप अक्सर लोगों से बात करते हैं। आई मीन डू यू टॉक टू पीपल ऑफ्टन। यहाँ पे ऑफ्टन जो है वो अक्सर के लिए यूज़ किया गया है। सो आई मीन डू यू टॉक टू पीपल ऑफ्टन। मेरा मतलब है कि आप अक्सर लोगों से बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। आई हैव नेवर टॉक्ड टू ए स्नैक बिफोर। आई हैव नेवर टॉक टू ए स्नैक बिफोर। मैंने पहले कभी सांप से बात नहीं की है ना। मैंने पहले कभी सांप से बात नहीं की है ना। आई नेवर टॉक्ड टू ए स्नैक बिफोर। नेक्स्ट, कैन यू हियर मी। क्या आप मुझे सुन सकते हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। नेक्स्ट, गेट इन, अंदर आओ, है ना। गेट इन, अंदर आओ। कभी भी गेट इन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई किसी चीज़ से, किसी डोर के थ्रू से अंदर आ रहा होता है। जैसे गाड़ी में इन करना, किसी दरवाजे से इन करना। कभी भी किसी दरवाजे से कोई इन कर रहा हो तो हम गेट इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हैरी को एक पत्र मिला है। हैरीज गॉट अ लेटर। यहाँ पे हैरीज लिखा हुआ है, नॉट हैरीज। दिस इज़ हैरी हैज़। यस, दिस इज़ हैरी हैज़ गॉट अ लेटर। यहाँ पे हम हैज़ कहेंगे इसको। और गॉट, गेट का गॉट यूज हुआ है V2। सो हैरी हैज़ गॉट अ लेटर। सो हम इसे इजीली कहेंगे हैरीज गॉट अ लेटर। हैरी को एक पत्र मिला है। हु डिड दिस। हाउ डिड यू गेट इन देयर। हु डिड दिस, यह किसने किया। हाउ डिड यू गेट इन देयर, तुम वहाँ कैसे पहुँचे। हाउ डिड यू गेट इन देयर। ओके, सो नेक्स्ट, यू वॉन्ट बिलीव वॉट दिस स्नैक इज़ डूइंग। यू वॉन्ट बिलीव वॉट दिस स्नैक इज़ डूइंग। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सांप क्या कर रहा है। यस, सो ये सेंटेंस जो है काफ़ी ईजी है। और आप देख सकते हैं, यू वॉन्ट बिलीव वॉट दिस स्नैक इज़ ईजी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सांप क्या कर रहा है। इसी तरीके के सेंटेंस को आप देखते रहें, सीखते रहें और इसे एक तरीके से याद ही कर लें तो काफ़ी बेहतर होगा। कभी आप किसी से बात करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बोलने में। लोग भी कहेंगे कि क्या बात है, कहाँ से सीख लिया इतना। जी हाँ। सो नेक्स्ट है, डू यू मिस योर फैमिली। हैरी कह रहा है सांप से, डू यू मिस योर फैमिली, क्या आप अपने परिवार को याद करते हैं, है ना। सो मिस मतलब होता है याद करना। सो डू यू मिस योर फैमिली, यहाँ पे जो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल हुआ है, डू यू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो नेक्स्ट चलते हैं। तुम एक जादूगर हो हैरी। यू आर ए विज़र्ड हैरी। यू आर अ विज़र्ड हैरी, है ना। सो यहाँ पे जो ये है, ये आपको कह रहा है कि यू आर ए विज़र्ड हैरी। विज़र्ड WIZARD, ये जो होता है विज़र्ड मतलब होता है जादूगर, है ना। तो तुम एक जादूगर हो। नेक्स्ट, बट हैग्रिड देयर मस्ट बी अ मिस्टेक।
बट हैग्रीड देयर मस्ट बी अ मिस्टेक। हैरी कह रहा है लेकिन हैग्रीड एक गलती होनी चाहिए। वो एक टिकट को देख रहा होता है और वो देख करके बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकता है। बट हैग्रीड देयर मस्ट बी अ मिस्टेक। नेक्स्ट, I'm gonna have to leave you. I'm gonna have you leave to you. Sorry, I'm gonna have to leave you. Yes, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। I'm gonna मतलब होता है कि मैं वाला हूँ, कोई करने वाला हूँ, कोई कुछ वाला जैसे शब्द आ जाता है तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं gonna, है ना। So I'm gonna have to leave you. Next, you have made a mistake. You have made a mistake. आपने एक गलती की है। मेड बी टू यूज़ हुआ है, सो यहाँ पे हम मिस्टेक का गलती होता है। सो यू हैव मेड अ मिस्टेक, आपने एक गलती की है। नेक्स्ट, आई एम रॉन। ये राइट साइड का जो लड़का है ये कह रहा है आई एम रॉन बाय द वे। रॉन वीजली। यस, मैं रॉन, वैसे रॉन वीजली। यहाँ पे बाय द वे का यूज़ होता है वैसे के लिए। सो नेक्स्ट, बेशक मैंने केवल कोशिश की है कुछ एक बार खुद से। ऑफ कोर्स आई हैव ओनली ट्राइड अ फ्यू वंस माई सेल्फ। ऑफ कोर्स बेशक आई हैव ट्राइड अ फ्यू वंस माई सेल्फ खुद से। नेक्स्ट, आर यू श्योर दैट्स अ रियल स्पेल? वेल इट्स नॉट अ वेरी गुड इज इट। यहाँ पे इज़ इट यूज़ हुआ है। इज़ इट दैट्स मीन है ना, है ना। क्वेश्चन टैग का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का ये सेंटेंस है। इज़ इट मतलब है ना। ये आर यू श्योर दैट्स अ रियल स्पेल, क्या आप निश्चित हैं वह एक सही उच्चारण है। खैर यह बहुत अच्छा नहीं है ना। सो नेक्स्ट चैन पे चलते हैं। देखिए इसी तरीके के अगर सेंटेंस आप सीखते रहेंगे और मैं आपको इसके थ्रू से आपको कुछ ग्रामर्स के रूल्स भी बता रहा हूँ। और ये जो रूल्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन रूल है, मतलब ये रूल आप बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इसके थ्रू से वर्ड्स भी सीख रहे हैं, आप इसके थ्रू से रूल्स भी सीख रहे हैं, तो काफ़ी ईजी है आपके लिए। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये है टर्न दिस स्टूपिड फैट रैट येलो। टर्न दिस स्टूपिड फैट रैट येलो मतलब इस बेवकूफ़ मोटे चूहे को पीले रंग कर दो। यहाँ पे जादू की बात हो रही है, जादू करना चाहता है तो बोल रहा है कि टर्न दिस स्टूपिड फैट रैट येलो, इस बेवकूफ़ मोटे चूहे को पीले रंग कर दो। नेक्स्ट, ओह आर यू डूइंग मैजिक? ओह आर यू डूइंग मैजिक लाइट सी देन। ओह क्या तुम जादू कर रहे हो, चलो फिर देखते हैं। लेट्स सी देन। लेट्स सी मतलब होता है चलो। लेट्स का यूज़ हम करते हैं चलो के लिए यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी देन फिर देखते हैं, है ना, चलो फिर देखते हैं। नेक्स्ट, देन व्हाट दे आर सेइंग ऑन द ट्रेन। देन व्हाट दे आर सेइंग ऑन द ट्रेन, यह तब सच है वे ट्रेन पर क्या कह रहे हैं। सॉरी ये जो है इट्स ट्रू देन व्हाट दे आर सेइंग ऑन द ट्रेन। इट्स ट्रू देन व्हाट दे आर सेइंग ऑन द ट्रेन, यह तब सच है वे ट्रेन पर क्या कह रहे हैं। यह तब सच है इट्स ट्रू देन। इट इज़ ट्रू देन वे ट्रेन पर क्या कह रहे हैं। व्हाट दे आर सेइंग ऑन द ट्रेन। नेक्स्ट, आपकी नाक पर गंदगी है, वैसे क्या तुम्हें पता था। यू हैव गॉट डर्ट ऑन योर नोज। बाय द वे डिड यू नो। डिड यू नो सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ यहाँ पे। सो यू हैव गॉट अ डर्ट ऑन योर नोज। यू हैव गॉट डर्ट ऑन योर नोज, आपकी नाक पर गंदगी है, वैसे बाय द वे दैट्स मीन वैसे, क्या तुम्हें पता था डिड यू नो। You two better change into robes. I expect we will be arriving soon. आप दो बेहतर पोशाक में बदल जाते हैं, मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही पहुंचेंगे। नेक्स्ट, मैं हुमायूं ग्रेंजर हूँ और आप आई एम हुमायूं ग्रेंजर एंड यू आर। ये एक आस्किंग क्वेश्चन है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये काफ़ी यूज़ होता है जनरली, इसे याद रखना काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे हम सोचते हैं कि क्या आप अगर बोलें तो हम क्या यूज़ करेंगे। देन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड यू आर, दिस इज़ अ क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट, हैरी पॉटर हॉगवर्ट्स आ गया है। हैरी पॉटर हैज़ कम टू हॉगवर्ट्स।
हैरी पॉटर हैज़ कम टू हॉगवर्ट्स। सो ये लास्ट सेंटेंस था, और इस सेंटेंस के थ्रू से और इस तरीके से सेंटेंस आप सीखते गए और काफ़ी इसी तरीके से आपने सीख लिया है। काफ़ी सेंटेंस को आप सीखे हैं और इसी तरीके से आप सेंटेंस को यूज़ करते रहें, डेली बेसिस में यूज़ करें, इसे रिपीट करें, दिन भर इसको देखें, तो आप काफ़ी इसी तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। रियली मुझे ट्रस्ट करिए, इस वीडियो की थ्रू से आप काफ़ी हेल्प मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट इसी तरीके से वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो बने रहिए। तब तक के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।